नमस्कार। शिक्षा विद शिवांश में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूरी संभावना है कि जो आज हम प्रश्न करेंगे इनमें से एग्जाम में जरूर प्रश्न आएगा। आज हम करेंगे सिर्फ 5 प्रश्न क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न है, लेकिन इन 5 में से हो सकता है 4 या 5 भी पूरे के पूरे आ सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की। तो ध्यान से करिएगा, हमारे साथ पढ़िएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपके भी एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए। तो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हमारा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का है ये विषय शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, लघु उत्तरीय प्रश्न। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्तों का विश्लेषण किस प्रकार किया जाता है? तो क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्तों का विश्लेषण सिर्फ 2 स्थितियों को इसमें हम लेते हैं। देखते हैं कौन कौन सी। शोध से पूर्व की स्थिति और शोध के बाद की स्थिति। दोनों स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और शोध से पहले की जानकारी एवं शोध के बाद की जानकारी अर्जित कर लेते हैं। इस प्रकार शोध से कितना लाभ हुआ इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। दूसरा प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण से क्या तात्पर्य है? या फिर निदानात्मक परीक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य बताइए। तो उत्तर है, शिक्षक छात्रों के शैक्षिक कमियों के कारणों का पता लगाने हेतु जो भी वैज्ञानिक पद्धति अपनाता है और इसको अपनाने के क्रम में जो भी कार्य करता है वह निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य आइए देखते हैं कौन कौन से उद्देश्य हैं। शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों को प्रभावशाली बनाना, यह है पहला उद्देश्य। और दूसरा उद्देश्य है समस्याओं के समाधान संबंधी कारणों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उपायों में सहायता करता है। प्रश्न नंबर 3, शिक्षण अधिगम के मूल्यांकन के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षण के द्वारा अधिगम यानी सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है और जब अधिगम की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब अधिगम स्तर की जांच की जाती है, अर्थात मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार जब कोई शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य करता है तब अधिगम की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और अधिगम की प्रक्रिया के पूर्ण या पूरा होने के पश्चात अध्यापक जांचता है कि देखते हैं क्या अध्यापक जांचता है कि उसके कक्षा में सीखने की प्रक्रिया कहाँ तक हुई। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन एक दूसरे से संबंधित है। शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण अधिगम नीरस हो जाता है। प्रश्न नंबर 4, उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं अथवा उपचारात्मक शिक्षण क्या है, इससे होने वाले लाभ बताइए। किसी भी तरीके से ये प्रश्न आ सकते हैं, घुमा फिरा के या सीधे सीधे कि उपचारात्मक शिक्षण क्या है या इससे आप क्या समझते हैं या इसके लाभ क्या है या ये क्यों आवश्यक है, किसी भी तरीके से। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए बहुत उपयोगी होता है। इस शिक्षण के अंतर्गत बालकों की कठिनाइयों को ज्ञात कर उनका निवारण किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण केवल कक्षा 2 तथा कक्षा 3 के बच्चों के लिए है। उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत केवल भाषा
एवं गणित से संबंधित कठिनाइयों को दूर किया जाता है। इसके लाभ क्या क्या है, चलिए इसके लाभ देखते हैं हम। तो इसके लाभ है, पहला लाभ इसका यह है कि इससे छात्रों में उपस्थित कठिनाइयों का पता चल जाता है तथा उनका निराकरण हो जाता है। दूसरा लाभ है, इससे छात्रों का मानसिक विकास किया जाता है। और तीसरा लाभ है, इसके उपयोग से शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली हो जाती है। प्रश्न नंबर 5, उत्तम प्रश्न पत्र बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% मतलब आएंगे ही आएंगे, हालांकि घुमा फिरा के भी आ सकते हैं, सीधे तरीके से अगर ना भी आए तो। उत्तम प्रश्न पत्र बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं देखते हैं। पहला है नमूना तैयार करना, दूसरा है ब्लूप्रिंट की तैयारी। और ये ब्लूप्रिंट वाला जो पॉइंट इसमें लिखा है ये हमारे वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी आता है कि ब्लूप्रिंट क्या है। और तीसरा पॉइंट है हमारा प्रश्न बनाना। चौथा पॉइंट है प्रश्न पत्र का संपादन। पांचवा पॉइंट है अंक तालिका व अंक प्रणाली तैयार करना। और छठा पॉइंट है प्रश्नों के क्रम से प्रश्न पत्र का विश्लेषण करना। अब क्योंकि ये लघु प्रश्न है तो हम सिर्फ पॉइंट लिखकर नहीं छोड़ सकते हैं, तो आइए देखते हैं कि इन पॉइंट्स को थोड़ा और डिटेल में करते हैं अब हम। तो पहला है हमारा नमूना तैयार करना। प्रश्न पत्र बनाने हेतु ये प्रथम चरण है। इसमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है, तो पहला है उद्देश्य, अर्थात उन लक्ष्यों का चयन करना जिनका परीक्षण करना है और महत्व के दृष्टिकोण से उनके अंक निश्चित करना है। दूसरा पॉइंट है विषय वस्तु के विभिन्न पक्षों की ओर ध्यान देना। और तीसरा पॉइंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है या अति लघु प्रश्न है या लघु उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को शामिल करना है। चौथा पॉइंट है विकल्पों की योजना, अर्थात संपूर्ण प्रश्न पत्र में समूचे तौर पर विकल्पों की व्यवस्था करना अथवा प्रत्येक प्रश्न के अलग अलग रूप में विकल्प देना। और पांचवा पॉइंट है प्रश्न पत्र के भाग। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है जब हम प्रश्न पत्र का नमूना तैयार करते हैं। अब दूसरा है ब्लूप्रिंट की तैयारी। तो ब्लूप्रिंट में हम क्या करते हैं, प्रश्न पत्र के उपर्युक्त ढांचे को ब्लूप्रिंट में ठोस रूप दिया जाता है और इसमें 3 बातें शामिल होती हैं। पहला है उद्देश्य, तीसरा है विषय वस्तु जिसकी परीक्षा होनी है और तीसरा है प्रश्नों के प्रकार। अब तीसरा हम देखते हैं प्रश्न बनाना, कि किस तरह के हम प्रश्न को रखेंगे। प्रश्न पत्र का निर्माण ब्लूप्रिंट के आधार पर करना चाहिए। इसमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ब्लूप्रिंट के ही आधार पर हम प्रश्न बनाते हैं। उद्देश्यों को परिभाषित करना, दूसरा है पॉइंट उद्देश्यों को विशिष्टताओं में बदलना और तीसरा है विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान। अब चौथा है हमारा प्रश्न पत्र लिखित संपादन। तो संपादन हेतु किन बातों का ध्यान रखना चाहिए देखते हैं। पहला है प्रश्नों को अलग अलग भाग बनाकर उनका एकत्रीकरण करना। दूसरा है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों, अति लघु प्रश्नों, लघु उत्तरीय प्रश्नों या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को उचित अनुपात में लेना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पूरे ही प्रश्न में हमने दीर्घ प्रश्न भर दिए हैं या पूरे ही पेपर में हमने सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही भरे हैं, मतलब प्रश्नों को पूछा गया है। ये गलत तरीका होता है। अंक तालिका तथा अंक प्रणाली तैयार करना, यह है हमारा 5वां पॉइंट। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए तालिका तथा उत्तर तालिका तैयार की जाती है। अंक लगाने की विधि का प्रयास निबंधात्मक प्रश्नों का छोटा उत्तर वाले प्रश्नों के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं अब हम छठा पॉइंट क्या रहता है।
छठा पॉइंट है हमारा प्रश्नों के क्रम से प्रश्न पत्र का विश्लेषण करना। क्रम भी बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रश्न पत्र के निर्माण में। देखते हैं क्या होता है ये। प्रश्न पत्र के निर्माण के उपरांत प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन किया जाता है। इससे प्रश्न पत्र निर्माता अपने प्रश्न पत्र के गुणों एवं दोषों को भी ढूंढ सकता है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के शैक्षिक मूल्यांकन के लघु उत्तरीय प्रश्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मुझे पूरी उम्मीद है ये एग्जाम में जरूर आएंगे। 5 में से 4 तो या 100% उम्मीद है, चाहे घुमा फिरा के पूछे जाए, चाहे लघु का ही वह अति लघु में आ जाए या अति लघु से लघु में करके आ जाए। तो आप लोग इसको तैयार करते हुए चलिएगा साथ साथ। और अगर आपको सब्जेक्ट विषय हमारा चैनल पसंद आया हो, क्योंकि हमारे और भी विषयों का वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप सभी विषय पढ़िएगा हमारे चैनल पर। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ शिक्षाविद शिवांश में। धन्यवाद।